हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक और कुरान के प्रचारक थे। उनका जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था और 632 ईस्वी में मदीना में उनका निधन हो गया था। उन्हें 622 ईस्वी में अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना जाने के लिए मजबूर किया गया था। प्रारंभिक जीवन। 1. मुहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था, जो उस समय एक प्रमुख व्यापारिक शहर था। 2. उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमिना था। 3. उनके जन्म से पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था। 4. जब वे 6 साल के थे, तो उनकी माता का भी निधन हो गया। और 5. इसके बाद उनकी परवरिश उनके दादा और फिर उनके चाचा अबू तालिब ने की। पैगंबरत्व। 1. 40 वर्ष की आयु में मुहम्मद को मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ। 2. इस ज्ञान में उन्हें अल्लाह का संदेश प्राप्त हुआ, जो कुरान का आधार बना। और 3. मुहम्मद ने लोगों को एक अल्लाह, ईश्वर, में विश्वास करने और अच्छे कर्म करने का संदेश दिया। मक्का से मदीना प्रवास, हिजरा। 1. मुहम्मद के संदेश ने मक्का के प्रभावशाली लोगों को नाराज कर दिया, जो मूर्ति पूजा और सामाजिक असमानता में विश्वास करते थे। 2. उन्हें और उनके अनुयायियों को मक्का छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और 622 ईस्वी में मदीना चले गए। और 3. इस प्रवास को हिजरा कहा जाता है, और यह इस्लामी कैलेंडर का शुरुआती बिंदु है। मदीना में जीवन और इस्लाम का प्रसार। 1. मदीना में मुहम्मद ने एक मजबूत समुदाय का निर्माण किया और इस्लाम का प्रसार किया। 2. उन्होंने मदीना के विभिन्न समुदायों के बीच शांति और न्याय स्थापित किया। और 3. 630 ईस्वी तक उन्होंने लगभग पूरे अरब प्रायद्वीप को एकीकृत कर लिया था और अधिकांश लोग इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। निधन। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निधन 6832 ईस्वी को मदीना में हुआ। उन्हें मदीना में ही दफनाया गया, जहां आज भी उनका मकबरा स्थित है। महत्व। 1. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम में एक महान पैगंबर और नेता माना जाता है। 2. उनका जीवन और शिक्षाएं मुसलमानों के लिए एक आदर्श हैं। और 3. कुरान और सुन्नत, उनकी शिक्षाएं और कार्य, इस्लाम के दो मुख्य स्रोत हैं।